एक दादी माँ थी जो अपने पोते को मालिक और नौकर के बारे में कहानी सुनाने जा रही थी। तो कहानी यह थी कि एक बार की बात है, दादी बोली, एक बार की बात है, एक मणिपुर नामक गांव था। उस गांव में एक जगनू नामक व्यक्ति रहता था। वह एक बड़े व्यापारी के घर पर काम करता था जिसका नाम संतू था। दिन क्या हुआ, जग्गू काम करता था जिसका नाम संतू था। एक दिन क्या हुआ, जग्गू हमेशा की तरह अपने मालिक संतू के घर पर काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन वह जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते पर काम चल रहा था, इसलिए जग्गू दूसरे रास्ते से जाने लगा। तभी उसे कुछ दूर चलने पर रास्ते में एक बड़ा सा आलीशान बंगला दिखा और जग्गू के अंदर ऐसा ही आलीशान बंगला बनाने की उत्सुकता उठी। वह डरते हुए अपने मालिक संतू के घर गया और बोला, मालिक, मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं मुझे दे दीजिए। पैसा का नाम सुनकर संतू खौल गया और जग्गू से कहने लगा, तुमने आज तक जितना भी कमाया है वह तो तुम्हारे पूर्वज के कर चुकाने में ही खत्म हो गए। तुमने आज तक कुछ नहीं कमाया ही नहीं। जाओ और जंगल से लकड़ी लेकर आओ, मेरा समय खराब मत करो। इतना सुनने के बाद जग्गू लकड़ी लाने चला गया और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उस पर रहने वाला भूत जग्गू को रोते हुए देखा तो वह भूत नीचे आया और बोला, तुम छोटे भाई क्यों रो रहे हो, क्या समस्या तुम्हारी, मुझे बताओ। जग्गू ने सारी बात बताई। जग्गू की बात सुनकर पेड़ वाला भूत ने बोला और जग्गू ने सारी बात बताई कि मेरे मालिक ने इतना दिन कमाया, मुझे कुछ पैसा नहीं दिया। यह बात सुनकर पेड़ वाला भूत बहुत गुस्सा हुआ। जग्गू के मालिक संतू को मारने के लिए धमकी देने लगा, लेकिन जग्गू साफ दिल का था, इसलिए वह बोला, भूत भाई, मेरे मालिक को मारो मत, बस उन्हें किए की सजा दे दो। और जग्गू से बोल, कुछ लकड़ियाँ ले लो, अपने मालिक के पास जाओ और देखो, ऐसा दिखावा करो कि तुम्हें जंगल में कुछ मिला है। तो वह जंगल में एक दिन में 4-5 बार जाता था। तो एक दिन मालिक ने भी उसके साथ यानी पीछे पीछे चल दिया और पीछे चल दिया। तो उस भूत ने सोने का एक पोटली गिराया। तो उसने उस जग्गू को धकेल दिया और मालिक ने उससे ले लिया। जब उस पोटली को खोला तो उसने पाया कि इसमें सारी ईंट पत्थर है। ठीक, फिर उस पेड़ पर से भूत उतर करके आया और बोला कि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए इस पोटली का सोना पत्थर में बदल गया है। अब तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो पूरा अपना सोना उना लेकर के आओ। तो संतू ने यह बात मान ली और अपने घर गए और पूरा सोना अपने घर से उठा करके ले आए और वहां से तुरंत भाग गया। तब उस भूत ने जग्गू को पूरा पैसा दे दिया और जग्गू ने उसे नमस्कार